वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के है। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुलाकातों में सी-पैक ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ का अवामी मुश्किलात कम करने और आवाम को रिलीफ देने पर जोर। कहा महंगाई कंट्रोल करके ही रिलीफ दिया जा सकता है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पसे पर्दा कोशिशों से भी आगाह किया गया। हुकूमत का अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 92 पैसे बढ़कर 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा करके 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। क्या करें जी, आवाम पिसती जा रही है और जो है ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। इनको चाहिए थोड़ा ख्याल करें आवाम का। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ये पेट्रोल से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। गरीब आवाम के लिए इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। महंगाई आपके सामने, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। 30 रुपये सस्ता किया, अभी 100 रुपये और बढ़ा दिया। अब गरीब आवाम क्या कर सकती है। गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। महंगाई इतनी, कारोबार नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाम की दुहाई। कहते हैं हुकूमत ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर और कराची में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है वफाकी और सूबाई हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दे रही। 80,000 रुपये की सब्सिडी नाकाफ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पाकिस्तान में खत्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मुसलसल इजाफा गैर आईनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाली IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है अमेरिका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। अब मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। दुनिया में तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए एक्सपोर्ट नहायत ज़रूरी है। IMF का नुस्खा कड़वा होता है जो मजबूरी में निगलना पड़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक की मुतल्लिका एजेंसियाँ मनशियात की स्मगलर्स और नेटवर्क्स के बारे बर वक्त मालूमात का तबादला करेंगी।
मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो ऐलान करेंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा, दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का कहना है, अब नए हुर्मुज़ का कंट्रोल एटम बम रखने जैसा है। ईरान इस अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। बोले, रूस यूक्रेन के दरमियान सीज़फायर मजीद बढ़ सकता है। जंग में हर माह हज़ारों फौजी लुक़मा अजल बन रहे हैं। अच्छी बात है, रूस यूक्रेन एक दूसरे के लोग नहीं मारेंगे। जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो अपनी टीम मॉस्को भेज सकता हूँ। मैं अब तक 9 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। कहा, फ़लस्तीनियत के खिलाफ अजीम जंग में फ़तह रूसी अवाम की कुर्बानियों की पुरवकार यादगार है। ये तारीखी कामयाबी आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए रूस के किरदार की अलामत है। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन अलकायदा, दाइश समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन गई। अमेरिका की सालाना इंसदादी दहशतगर्दी रिपोर्ट अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खतरात का सबसे बड़ा मरकज करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में एबिगेट हमले के मास्टरमाइंड को 43 दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया। अमेरिका का अलकायदा, दाइश, खुरासान समेत अमेरिका मुखालिफ बड़े दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का ऐलान। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहली खाना से फातिहा खानी। शहीद के अहली खाना के सब्र हौसले और अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन। कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। मार्का हक के हीरोज़ को सलाम अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर मार्शल बाबर सिद्धू, एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन। कहती हैं, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। दुनिया ने देखा, पूरी कौम मुत्तहिद और यकसू होकर दुश्मन के सामने बुनियानुल मरसूस बन गई। माजी में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, कागजी मंसूबे बनाए गए। माजी में प्रोपेगेंडा बहुत किया, 1 इंच भी नहीं लगाई गई। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, अवामी सहूलियात के मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल होना चाहिए। सियालकोट में खतीर रकम खर्च करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए। 8 अरब रुपए की लागत से सियालकोट में रिंग रोड तामीर की जाएगी। सियालकोट में नया ट्रैफिक का निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। IMF का ज़र तरक्याती बैंक के निजकारी पर छोटे किसानों के लिए कर्जों की दस्तियाबी मुतासर होने का खदशा। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक निजकारी से छोटे काश्तकारों के लिए ज़रूरी कर्जों और तरक्याती फाइनेंसिंग तक रसाई मुश्किल हो सकती है।
ज़रई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के 97% किसानों के पास 12.5 एकड़ से कम ज़रई ज़मीन है। ज़रई तरक्याती बैंक कम आमदन वाले किसानों को कर्ज फराहम करता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। टंडो आदम दादू में पारा 42, लाहौर 36, कराची का 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की गर्मियों में मजीद इजाफे की पेशगोई। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस कर दिया जाएगा। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस और चमन जाने वाली ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है।